बट हमारे पास वैक्यूम चैम्बर जो था वहां पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं था, तो दोनों पे सेम ही ग्रेविटी लग रही थी, दैट्स व्हाई दे आर फॉलिंग इन द विद द सेम इंटरवल ऑफ टाइम एट द एग्जैक्टली द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम, दोनों नीचे गिरे, ये हमने ऑब्जर्व किया। तो जो लेफ्ट साइड में यानी वैक्यूम चैम्बर में जो मोशन हो रहा है उसी को मैं बोलूंगा फ्री फॉल। क्यों? क्योंकि ऐसा मोशन जिसपे ओनली एंड ओनली फोर्स दैट इज एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जहां पे ग्रेविटेशनल इफेक्ट ओनली है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में अगर कोई चीज गिर रही है या मूव कर रही है तो उसी को बोलेंगे फ्री फॉल। समझ आया? द ओनली फोर्स इज फ्री फॉल इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटेशनल इफेक्ट ओनली। अगर ग्रेविटी, सेकंड वाला क्यों नहीं है फ्री फॉल? क्योंकि यहाँ पे एक तो नीचे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, मान लिया मैंने, बट इसके अलावा ऊपर एफ डी भी तो लग रहा है, ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, एफ डी से बोलूं ड्रैग फोर्स, तो ये ड्रैग फोर्स भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि एटमोस्फियर प्रेजेंट है यानी एयर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एयर मोलिक्यूल्स आर एक्सर्टिंग सम ड्रैग फोर्स या सम फ्रिक्शन ऑन दिस फेदर एंड द हैमर, बोथ दोनों पे काम कर रहा है। तो इसलिए second case is not a case of free fall, first one is the case of free fall because only the gravitational force is acting। तो यही डेफिनेशन हो गई फ्री फॉल की। अगर अगर कोई ऑब्जेक्ट केवल और केवल एक्सेलरेशन में ड्यू टू ग्रेविटी में काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल। अब आमतौर पे तो हम फ्री फॉल देखते हैं, न्यूटन सर ने देखा था कि एप्पल गिर गया, बट वो एटमॉस्फेयर में गिरा था। बट अगर देखो, अगर वेट के कंपैरिजन में ड्रैग फोर्स नेग्लिजिबल है तो हम लोग परमिसिबल एरर्स को भी तो बोल रहे थे ना यार, कि कितना एरर अलाउ कर दो वे यूनिट एंड डायमेंशन में, तो जनरली 5-7%, 2-4% एरर इंजीनियरिंग की भाषा में अलाउड होता है। इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग 5% एरर इज अलाउड जनरली। अगर क्रिटिकल केसेस, बहुत ही क्रिटिकल काम है, क्रिटिकल काम क्या हो सकता है जिससे किसी की जान जाती हो? मान लो कोई ऑपरेशन कर रहा है, मान लो कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, वो कहता है यार मैं यहाँ से काटूंगा, 5% आगे से काट दूं, भाई मत काट, वहां पे उसका कोई वाइटल ऑर्गन है, तो इसलिए वहां पे एरर्स कम हो जाएंगे। या फिर और भी क्रिटिकल काम होते हैं, जैसे आप माइक्रोस्कोप में मेजरमेंट कर रहे हो, सिंपल सी चीज है, तो उसके अंदर आपको फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ेगी ना, वहां पे एरर्स आर नॉट अलाउड बिकॉज उतना ही एक्यूरेसी से आप काम कर रहे हो, जहां पे एक्यूरेसी रिक्वायर्ड वहां पे एरर्स आर, परमिसिबल एरर्स आर वेरी लेस। तो क्योंकि ड्रैग फोर्स अगर इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कम रहता है जनरली, तो हम ढीले ढाले शब्दों में आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलेंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे फॉलिंग फ्रीली अंडर एयर। तो एयर ड्रैग फोर्स इतना नहीं होगा। बट क्या फेदर गिरता हुआ, ये गिरते हुए फेदर पे आप फ्री फॉल बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, फ्री फॉल नहीं बोल सकते, ना ही फ्री फॉल के द्वारा डिराइव करी इक्वेशंस को यूज कर सकते हो फेदर पे। बट क्वेश्चंस में फिजिक्स में ऐसा आता रहेगा एयर एयर, बट वहां पे आप आंख बंद कर लेना उस चीज के लिए कि चलो कोई बात नहीं, नादान लोग हैं इनको छोड़ देते हैं, हमें तो पता है कि फ्री फॉल मतलब ओनली ग्रेविटी, बट कोई क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कोई बात नहीं यार, तो ये मान के चलेंगे। अब इसके बाद वी विल बी डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल में क्या क्या इक्वेशंस लगेंगी, कैसे लगेंगी, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। अब हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, उन्हीं इक्वेशंस को हम ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में अगर निकाल लें तो हमें पता है कि ग्रेविटी के खाली इफेक्ट में कोई मोशन हो रहा है तो दैट इज फ्री फॉल, तो हमें फ्री फॉल के लिए वो इक्वेशंस मिल जाएंगी। अब when an object moves due to application of gravity force, its motion is known as motion under gravity। उसके मोशन को हम मोशन अंडर ग्रेविटी बोलेंगे। और ग्रेविटी ऑफ क्या बोला है, अर्थ पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट वर्ड इसका एक्सेलरेशन, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ क्या है, जी, और उसकी वैल्यू हम लेते हैं क्या, जनरली 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर एग्जैक्ट लेना हो तो 9.816, इतना ले लोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। 816 ले लो, 9.816 मीटर पर सेकंड, इसके हिसाब से करोगे तो एक्यूरेसी हाई रहेगी। नहीं है तो क्वेश्चन में जनरली दे ही देता है कि 10 ले लो बेटा, ज्यादा कैलकुलेशन में दुखी मत हो, 10 एज्यूम कर लो। तो जैसा क्वेश्चन में भाषा दी गई होगी वैसा हम वैल्यूज लेते चलेंगे। अब साइन कन्वेंशन देखेंगे और इन इक्वेशंस का बदला हुआ स्वरूप देखेंगे। द चेंज्ड फेस ऑफ दीज इक्वेशन, जो हमने 3 इक्वेशन समझी थी इससे पहले, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। अब देखो बेटा, क्योंकि मोशन हो रहा है ग्रेविटी के इफेक्ट में, तो हम लोग अर्थ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं? वर्टिकल इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी, सॉरी वर्टिकल इज अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, और हॉरिजॉन्टल क्या, परपेंडिकुलर टू ग्रेविटी। तो हम लोग जब वर्टिकल डायरेक्शन में खाली मोशन हो रहा है तो दिस मीन्स हम सिर्फ हाइट की बात करेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल,
या तो ऊपर और नीचे जाएगा मोशन, ग्रेविटी की बात हो रही है ना भाई। ग्रेविटी कैन एग्जिस्ट ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, या फिर केवल और केवल वर्टिकल प्लेन में ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, ये हमने देखा है। तो इसलिए हम सिर्फ हाइट की बात करेंगे। तो एस की जगह हम रख देंगे यहाँ पे हाइट। एस जहां पे था डिस्प्लेसमेंट, वहां हाइट रख दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही है, बट इट इज इन द वर्टिकल प्लेन। तो वर्टिकुलर प्लेन वाले डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट बोल देंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्सेलरेशन था, जब एक्सेलरेशन की यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो रही थी बार 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 बार, बट हमें अब पता चल गया कि सर इट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, और उसकी वैल्यू मुझे पता है, और उसको जनरली मैं जी से डिनोट करता हूँ। तो मैं ए की जगह यहाँ पे जी रख दूंगा। बस ये दो चेंजेस कर दो, इक्वेशन वहीं की वहीं है। v इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए टी था तो जी टी हो गया। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था तो s की जगह h आया, और जी ए की जगह g आया। h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। तो सेम ही इक्वेशंस हैं, चाहे तो इनसे काम चला लो चाहे इनसे चला लो, बस दिमाग में बैकग्राउंड में वो चीज होनी चाहिए। अब बात आती है साइन कन्वेंशन की बेटा। तो हम लोग साइन कन्वेंशन जो है, बाय डिफॉल्ट साइन कन्वेंशन अगर तो क्वेश्चन में दिया हो, या फिर हमारी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए क्वेश्चन के हिसाब से कि हमें कुछ अलग डायरेक्शन पॉजिटिव अज्यूम करके जल्दी आंसर आता नजर आ रहा हो, तो दैट इज स्पेशल रिक्वायरमेंट। अदरवाइज वर्टिकल जो अपवर्ड डायरेक्शन है दैट इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव। ग्रेविटी में अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव अज्यूम की गई है ना भाई। हम लोग क्या बोलते हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह है, वाहिगुरु, खुदा, जो भी हमारे इष्ट देव है, वो कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जनरल हमारा बिलीफ ये रहता है ना कि ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। ये जस्ट मजाक था, तो ऐसा नहीं है। अच्छा। बट तो बट पॉजिटिव हम इसलिए अज्यूम कर लेते हैं। अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया, हर आदमी ऊपर उठना चाहता है तो पॉजिटिव मान लो, या जो भी साइकोलॉजी रही हो, बट हम लोग यही मानते हैं कि अपवर्ड इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव। ठीक। अब पोजीशन जब प्लस डायरेक्शन में जाएगा दिस मींस इट्स पॉजिटिव, नेगेटिव में जाएगा तो नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, इसलिए वेलोसिटी भी अपवर्ड पॉजिटिव रहेगा और डाउनवर्ड नेगेटिव रहेगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन रहता है, इसलिए एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव रहेगा, और डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव रहेगा। ठीक। अब देखो, अपवर्ड अच्छा। पॉजिटिव डाउनवर्ड नेगेटिव सबके लिए। बच गया एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड में एक्ट करता है, लगभग 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 सभी केसेस में एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस मींस कि एक्सेलरेशन जो हम वैल्यू लेंगे वो लगभग लगभग हर केस में नेगेटिव साइन के साथ इस्तेमाल होगी। तो यहाँ से हमें ये मोटे मोटे कंक्लूजन मिल गए। अब बेस्ड अपॉन दीज कंक्लूजन्स, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, है ना। आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं कराऊंगा। एक बॉल है, वो देखो जैसे। पहले ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, ऐसा मोशन हो रहा है। ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, हमने फेंकी इनिशियल वेलोसिटी से, फिर टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर नीचे गिर जाएगी। अभी एनिमेशन थोड़ा अटक रहा है, बट इस एनिमेशन की वजह से टेंशन नहीं लेंगे, ये स्मूथली जा रही है ऊपर, डी एक्सेलरेट करेगी फिर एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है। ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जहां तक ये जा रही है दैट इज कॉल्ड एज हाइट। तो आपको तीन चीज निकालनी है। आपको इनिशियल वेलोसिटी दे दी कि 30 मीटर पर सेकंड से इसको फेंका गया, ठीक है बेटा। टाइम ऑफ फ्लाइट टी निकाल दो, मैक्सिमम हाइट एच निकाल दो, और लैंडिंग स्पीड निकाल दो, कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। तो वेलोसिटी तो आपको सीधा पता चल जानी चाहिए कि कितनी वेलोसिटी से नीचे गिरेगी। ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके, तो एक बार आप बता दो इसको, ये ट्राई करो। मोशन आपको दिखाई दिया, ऐसा कुछ मोशन होगा, करो। इनमें से कोई भी आ जाएगा, ए टाइम आ जाए चाहे हाइट आ जाए या वेलोसिटी आ जाए, तो हैंड रेज कर लेंगे ना, ताकि मुझे आइडिया लगे आप लोग कर पा रहे हो। कोई भी ऑप्शन आ जाए तो हैंड रेज कर लेना। अच्छा एक बात बताओ, वर्बली क्वेश्चन भी करते रहो, साथ साथ बताते भी रहो, किसी को टाइम या मन नहीं लग रहा क्वेश्चन जैसे। में तो। सबसे ऐसा प्लेनेट कौन सा है जिसके पास रिंग्स हैं, रिंग्स।
पढ़ा होगा ना आपने। Saturn. प्लेनेट सैटर्न। Saturn. सैटर्न को क्या बोलते हैं, बृहस्पति ना। बृहस्पति ग्रह के पास Yes, sir. रिंग्स हैं। Yes, sir. ठीक है, अभी ये कर लो, फिर एक बार एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कैमरा से जूम करता है और कैमरे से ही सैटर्न के रिंग दिख जाते हैं भाई। हम्म। आपके एग्जाम से पहले पहले लग रहा है कि वर्क पावर एनर्जी शायद कंप्लीट हो जाए। न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन और फ्रिक्शन और वर्क पावर एनर्जी हो जाएगा। फिर छोटे छोटे चैप्टर्स बचेंगे थोड़े थोड़े, वो भी हो जाएंगे 2 महीने में। फिर जब तक आपकी 12th थोड़ी ढंग से स्टार्ट होगी तब कर देंगे हम भी। 12th में पता नहीं कौन पढ़ाएगा, हो सकता है मैं ही पढ़ाऊँ, हो सकता है कोई और पढ़ाए। बात सिंपल ये है कि समझ आए और पढ़ाई हो जाए, बस पढ़ाए चाहे कोई भी। यार इस बैच से मेरे को विशेष लगाव है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है। देखो तुम लोग इस टाइम पे भी इतने ज्यादा बच्चे आ जाते हो, तो अच्छी बात है। एटलीस्ट 30 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, कोई बच्चा कर रहा है या फिर समझे इसको। सर हो गया। हो गया, अरे वाह। जिन बच्चों का आंसर आ गया हैंड रेज करो। एक भी नहीं आया हैंड रेज तो। अच्छा हाँ, ठीक है, एक खाली एक बच्चे ने किया। ठीक है, आंसर बताओ बेटा, फिर सबको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द आंसर्स। क्वेश्चन नंबर, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा। क्या है आपका, आपका कौन सा आंसर आया। ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ। दीक्षा का हो गया और रिंकी कुमारी का। आर के, डीसी एंड आर के। फाइव चल, सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आया, 6 सेकेंड 5 सेकेंड। 6 आया किसी का। चलो देखो कोई बात नहीं, नहीं आया टाइम ऑफ फ्लाइट ही गलत आ गया तो फिर सब गलत हो जाएगा, कोई बात नहीं, छोड़ो। टाइम ऑफ फ्लाइट अगर किसी का 6 सेकेंड आया है तो बात करते हैं। अच्छा देखो, छोड़ो सब छोड़ो, अच्छा आ जाएगा, सब आएगा। ये बॉल है, ये जब मैं यहाँ से इसको प्रोजेक्ट करूंगा किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो ये ऊपर जाएगी पहले तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, ऐसे जाएगी, एक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ एच मैक्स, यानी कि जिस हाइट तक ये जा पाई वो हाइट मैंने बोल दी। अच्छा, मेरी आवाज सबको आ रही है साफ वैसे। Yes, sir. यस सर।
बेटा Yes, sir. तन्वी के साइड नेटवर्क का इशू। बट अब तो बेटा हम लोगों ने रिकॉर्डेड वीडियोस भी अपलोड करने स्टार्ट कर दी, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू देम। कभी कभी अगर Yes, ऐसा sir. हो ना कि देखी नेटवर्क हमने। का इशू है ना। हाँ, तो आप यूट्यूब का वही प्लेलिस्ट रहने वाला है, जो भी प्लेलिस्ट आपको शेयर किया ना, तो वही प्लेलिस्ट रहेगा। अगर अभी इशू है तो कोई टेंशन नहीं है, आप लोग कर सकते हो। अभी देखो मेरे पास वो लिंक है नहीं। हरी सब्जियां और इन सब का ध्यान रखें। अरे बाबा रुको आप थोड़ी देर, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे पास है नहीं एक्चुअल, मैं दूसरे डिवाइस को यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो लिंक फिर से भेज दूंगा, या किसी स्टूडेंट के पास हो तो आप प्लीज तन्वी को भेज दो, ठीक ना, या फिर मुझे भेज दो, मैं आपको। Yes, sir. मेरे पास है। अच्छा लिंक है, सर मेरे पास है। ठीक है बेटा। तो आप वहां पे Yes, देख sir. सकते हो अगर नेटवर्क आलम का सर इशू ने रहे कर तो। दिया था। और अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा इशू है ना किसी भी बच्चे को, आप आपके लिए सबके लिए बोल रहा हूँ, किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि नेटवर्क का इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं नहीं बुरा मान रहा बेटा। मेरे को पता है आप लोग पढ़ना चाहते हो, बट अगर टेक्नोलॉजी दिक्कत कर रही है तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सेव योर टाइम। आप जाके सो जाओ, अगर बहुत ज्यादा वॉइस कट हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है, तो डिस्कनेक्ट करो, सो जाओ। आप जब का आपका टाइम अप्रोप्रिएट हो, जाओ आपको सही लगे तो क्लास। और अगर ऐसा है कि चल रहा है और फिर मक्कारी करके डिस्कनेक्ट किया, तो नुकसान आपका ही है। तो वो भी नहीं चीज मैं चाहता ना। हाँ कोई बात नहीं, लाइट भी नहीं है तो कोई नहीं बेटा, अगर आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, आप जब आपका टाइम हो तो आप कनेक्ट करना, सबके लिए है ये बात। चलो, तो ओके वी सर, हैव टू थैंक फाइंड यू। आउट पार्टिकल इज थ्रोन अप। अब ये देखो पार्टिकल ऊपर फेंका गया, फिर ये एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा बेटा, फिर इस पॉइंट पे जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि अगर ये वेलोसिटी जीरो नहीं होगी तो इसका मतलब थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, जब तक जाएगा जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी। क्यों होगी जीरो? क्योंकि देर इज ऑलवेज एन डी एक्सेलरेटिंग फोर्स डाउनवर्ड एक्शन में, नीचे की साइड जी लग रहा है, जो इसको डी एक्सेलरेट करेगा, इसके अपवर्ड मोशन को डी एक्सेलरेट करेगा। जब ये ऊपर जाना चाहेगा तो इसको रोकेगा। बात आई समझ? v इक्वस टू जीरो, तो v इक्वस टू जीरो हो गया। अब ये ऊपर गया, फिर क्या करेगा, जब यहां से स्टार्ट करेगा डाउनवर्ड में, तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपवर्ड मोशन के दौरान रोक रहा था, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मोशन के दौरान इसको एक्सेलरेट कराएगा। तो जीरो से चलकर फिर ये एक्सेलरेट करते हुए नीचे गिरेगा, यहां तक आएगा। तो देखो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड दोनों केस में सेम है एच मैक्स, इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में। अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी यू के बराबर है और इसमें जीरो के बराबर है, कोई बात नहीं जी। एक्सेलरेशन सेम है, टाइम भी सेम रहेगा। तो आप ये इमेजिन करो कि जिस वेलोसिटी से ये लॉन्च किया गया था ना, ऊपर फेंका गया था, ऊपर जाएगा तो जीरो हो जाएगी, फिर नीचे डाउनवर्ड मोशन में जीरो से स्टार्ट करके तब तक ये नीचे आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी वही हो चुकी होगी जिससे आपने स्टार्ट किया था। ऊपर फेंकने की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड थी, तो नीचे आने के बाद भी 30 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, और उस डिस्टेंस के दौरान जो एक्सेलरेशन लग रहा था दैट वाज ऑलवेज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट एक बार डी एक्सेलरेट करा रहा है और एक बार एक्सेलरेट करा रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी ही थी, तो जितना उसमें डी एक्सेलरेशन आया उसी डिस्टेंस को कवर करते टाइम उतना ही एक्सेलरेशन भी आ जाएगा। तो ये दोनों मिरर ऑपरेशन है एक तरीके के, 30 मीटर से घटते हुए जीरो पे गया, या जीरो से बढ़ते हुए 30 पे आ जाएगा। तो जब ये नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी जो आएगी ये होगी क्या, लैंडिंग स्पीड जिसको बोलेंगे, वो आएगी 30 मीटर पर सेकंड। तो ये तो लॉजिक से आ गया सीधा सीधा कि सर मेरे को इक्वेशन से कोई लेना देना नहीं, मुझे ये चीज समझ आती है कि चीज ऊपर जाएगी फिर स्लो डाउन करके नीचे आ जाएगी। तो जिस वेलोसिटी से आप ऊपर फेंकोगे वही वेलोसिटी उसकी नीचे होगी, नीचे जाते टाइम होगी। यानी कि एक लेवल था, एक ग्राउंड लेवल, इस ग्राउंड लेवल पे जब आपने इस लेवल से जब वेलोसिटी कोई ऑब्जेक्ट आपने ऊपर फेंका, तो वो तब तक डी एक्सेलरेट करेगा तब तक उसकी टॉप मोस्ट पॉइंट पे ना पहुंच जाए, और तब तक उसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। फिर उस जीरो पॉइंट से नीचे आते आते तो फिर एक्सेलरेट करेगा, और इतना एक्सेलरेट कर पाएगा क्योंकि जी की वैल्यू हमेशा यहाँ कांस्टेंट रह रही है, तो उतना ही एक्सेलरेट करेगा जो लॉन्चिंग की स्पीड थी। अगर आप उसी लेवल पे काउंट कर रहे हो तो उस लेवल पे आते आते वही वेलोसिटी गेन कर लेगा 30। ठीक, तो आपको मिलेगा ये, तो 30 मीटर पर सेकंड मिलेगा। अब देखो इफ आई कैन फाइंड आउट टाइम, मैं टाइम निकालना चाहता हूँ कहां से। इस ऑपरेशन को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, एक तो जब 30 से फेंका गया था पॉइंट ए से टॉप मोस्ट पॉइंट तक, यहाँ तक जाने में बी तक, तो ए से बी तक गया, इसको मैंने एक ऑपरेशन मान लिया, और बी से सी तक आया उसको दूसरा मान लिया। तो ए से जब बी जा रहा है तो मैं ये निकाल सकता हूँ कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है, एच मैक्स। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है हमारे पास, वी स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये इक्वेशन। तो बेटा v तो मुझे पता है कि फाइनली जाके वेलोसिटी हो जा रही है 0, तो इस इक्वेशन में v की जगह मैं 0 का स्क्वायर लिख दूं। इनिशियल वेलोसिटी मुझे क्वेश्चन में दी गई है 30 मीटर, इसको 30 का स्क्वायर लिख दूं। 2 इंटू ए, एक्सलरेशन जो है वो g के बराबर है, g की वैल्यू मैं 10 लिख दूं। 2 इंटू ए इंटू एस। अब s की वैल्यू मुझे निकालनी है, s क्या है, s इज नथिंग बट h, तो h मैक्स। अब एक चीज का ध्यान रखो इसमें यार, कि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी ये, तो अपवर्ड मैंने बोला था कि दैट इज अज्यूम्ड एज पॉजिटिव, तो एक्सेल वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकंड रखोगे, बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है, तो इसको आपको -10 रखना पड़ेगा 10 की बजाय। क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, तो -10 इंटू एच। इसको कर लो आप सोल्व, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। क्या आएगी बेटा? -900 इज इक्वल टू -20 एच मैक्स। तो एच मैक्स की वैल्यू यहां से आएगी 900 बाई -900 दैट इज गोइंग टू बी 45 मीटर्स। तो ये जो ऊंचाई जहां तक ये जाएगा दैट इज नथिंग बट 45 मीटर्स। कहां से आया बेटा? इस इक्वेशन से। क्यों? लॉजिक क्या था? पहला लॉजिक तो ये था कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे चली जाएगी तो v वेलोसिटी यानी वेलोसिटी हो जाएगी 0, ठीक है। और इनिशियल तो मेरे को क्वेश्चन में ही दे दी गई सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी मुझे क्वेश्चन में दे दी गई, बस मुझे हाइट निकालना था, वो मैं निकाल पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस असम्पशंस। तो ये मुझे मिल गई मैक्सिमम हाइट। अब मुझे पता था, अब मैं टाइम निकाल सकता हूँ। देखो, एक्सेलरेशन मेरे पास है, हाइट मेरे पास है, टाइम भी मेरे पास, टाइम मुझे निकालना है, और यू मेरे पास है। तो मैं एक इक्वेशन ये यूज कर सकता हूँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v क्या है? 0 है जी, u क्या है? 30 है जी, a क्या है? a तो सर -10 है, t क्या है? t तो सर मुझे निकालना है, तो t क्या आएगा बेटा? 3 सेकेंड्स। जब a से b गया तो फाइनली तो वेलोसिटी 0 होगी, दिस मींस a से b जाने में जो समय लगा वो 3 सेकंड का था। और अब अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो b से a आने में भी उतना ही समय लगेगा बेटा, क्योंकि 0 से u पे आए या u से 0 पे जाए, एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम है, तो आपका टाइम लगेगा यही वाला। चाहे तो तसल्ली नहीं हो रही तो निकाल लो भाई, ये 0 से स्टार्ट कर दो सर। v इज इक्वल टू 30, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, क्या है इसमें? u इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी 10, और टाइम मुझे निकालना है, तो t फिर इधर से भी 3 आएगा। तो अपवर्ड मोशन में भी 3 सेकंड लगे और डाउनवर्ड मोशन में भी 3 सेकंड लगे, तो टोटल टाइम क्या हुआ? 6 सेकंड। टोटल हो गया अपवर्ड वाला और डाउनवर्ड वाला, ठीक है। अब ये सारी कहानी यहाँ से मिटा के एक बार सॉल्यूशन दिखा देता हूँ जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ये सॉल्यूशन, इसको दो टुकड़ों में बांटा, जो ऊपर जा रहा था उसको बोलते एसेंट, एसेंट मतलब ऊंचाइयों को छूना, उठना ऊपर, तो दिस इज एसेंट। ड्यूरिंग एसेंट, जब बॉल ऊपर जा रही थी तो क्या लिया बेटा? एक्सेलरेशन, क्योंकि ये डाउनवर्ड में था तो दैट इज वाई नेगेटिव लिया। वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी इसलिए पॉजिटिव ली। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी तो उसको 0 ले लिया। ये इक्वेशन यूज करी, आपके पास टाइम आया 3 सेकेंड्स, ठीक। डिसेंड में किया, जब नीचे आ रहा था, गिर रहा था, तो सिंस दे आर सेम टाइम तो ऐसे करके कर सकते हो, या फिर आप सीधा दोबारा ये इक्वेशन लगाओ तो 3 सेकंड आएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 2 इक्वल्स टू 6 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ एसेंट का टाइम, यानी जब ये ऊपर जा रही थी, प्लस डिसेंट का टाइम जब ये नीचे आ रही थी, इन दोनों को ऐड करोगे तो t इक्वल्स टू 6 सेकंड आपको मिलेगा। तो पहला आंसर मेरा आ गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकंड। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल, तो वो मैंने निकाला था s इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। उस इक्वेशन से आप निकाल लो, ये वाली इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो तो s इक्वल्स टू 45 मीटर आपके पास आ जाएगा। और वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी मैंने बता दी थी कि नीचे गिरेगा तो 30 है, तो सीधा 30 लिखना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये लॉजिक दिमाग में रखो, ये 30 सीधा लिखने है, क्योंकि इक्वेशन कब तक लगाओगे यार? इक्वेशन वैसे लगाओगे तो ऐसे आ जाएगा। फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड आउट करनी है डाउनवर्ड मोशन में, यानी डिसेंट के मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? टॉप मोस्ट से चले और नीचे आ रहे हो आप ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे जो है उसको फाइनल वेलोसिटी v बोल रहा हूँ, और इनिशियली यहाँ क्या थी? 0 थी, 0 से स्टार्ट किया। एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है, और मोशन भी डाउनवर्ड में है, तो सारी वैल्यूज रख लो भाई। क्या रखोगे? vf आपको निकालना है, u आपका 0 है, एक्सेलरेशन नेगेटिव में इसलिए -10, इनटू टाइम आपको पता है टाइम ऑफ डिसेंड इज 3, और ये कर लोगे ऐसे। अब देखो यहाँ टाइम ऑफ डिसेंड को भी 3 सेकंड यहाँ पे एक तरीके का अजम्पशन ही है, क्योंकि यहाँ पे अदरवाइज आप निकाल लेते तो वो निकला होता, इसको वैल्यूज को डालोगे आपको ये मिल जाएगा।
अब कोई बोलेगा कि सर वीएफ तो आपने बोल दिया कि वीएफ ये रहेगा तब ये निकल रहा है, तो नहीं निकल रहा तो ऐसी इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी से निकाल लो, उससे आ जाएगा बेटा। उसमें भी तो हमें पता है ना, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ठीक है। डाउन ड्यूरिंग डिसेंड अगर आप इस इक्वेशन को लगा दोगे तो निकल जाएगा, टी भी निकल जाएगा। हाइट मुझे 45 मिल गई, यू मुझे पता है कि यू जीरो है, टाइम मुझे निकालना है तो ये जीरो, ये वाली टर्म तो जीरो ही हो गई। हाफ ए मुझे पता है, ए इज एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में -10 इंटू टी स्क्वायर, तो टी निकालना है, टी यहां से निकल आएगा, टी यहां से निकल आएगा। तो ये ऐसे कर सकते हो, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंड यहां से निकल आएगा, ठीक है। Yes, sir. ओके, 9:45 बचेगा ना बेटा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 तो टी इक्वल्स टू 3, तो वो टाइम ऐसे निकल जाएगा। बाकी इक्वेशंस के खेल में ना पड़े, हमें तो लॉजिक से दिख रहा है ना यार कि मिरर ऑपरेशन है तो वैसे हो जाएगा, उससे सीधा आंसर आएंगे, फाइनल वेलोसिटी का आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और टाइम भी आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो, मैक्सिमम हाइट निकल आई और टाइम लैंडिंग स्पीड तो 30 निकल आई, ऐसे, ठीक है। अब Yes. किसी को डाउट है बेटा, तन्वी, दीक्षा, रिंकी? No, sir. ठीक है, ठीक है, चलो। अब एक और क्वेश्चन है, ये और अटेम्प्ट करो सब लोग। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ वो लॉजिक जरूर यूज करना कि किसी गिवन हाइट पे अगर एक हाइट से आप बॉल को ऊपर फेंका, जब वो उस इसी हाइट पे आएगी तो वेलोसिटी इन दोनों जगह पे सेम रहेगी। मान लो आपने 10 मीटर पर सेकंड से इस बॉल को ऊपर फेंका तो टॉप मोस्ट पे जाके जीरो हो जाएगा, फिर जब ये दोबारा इसी लेवल पे आएगी तो इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। ये लॉजिक आप अपने दिमाग में घुसा लो, क्योंकि हमेशा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में एक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाले में ये इसको रिटार्ड कर देगा, नीचे में एक्सेलरेट कर देगा। जब ये एक लेवल पे आएगी तो वही वेलोसिटी होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा। ये लॉजिक दिमाग में रखो हर एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये चीज आपको बार बार यूज होगी। जिनका आंसर आएगा हैंड रेज करेंगे। अरे अरे आंसर दिख गया। किसी बच्चे का आंसर आया क्या? क्या हुआ बालक बालिकाओं, नहीं आ रहा क्या? देखो बेटा, a ball is thrown upward from the top of a tower of height 60 मीटर। हाइट दे दी टावर की 60 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, है ना, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द लैंडिंग स्पीड ऑफ द एट द ग्राउंड, ग्राउंड पे लैंडिंग स्पीड मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं आपको लॉजिक बताया था कि किसी स्पीड से आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो वो उस लेवल पे आएगी, तो
सेम वेलोसिटी गेन कर चुकी होगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लोग इमेजिन करो कि बॉल को मैंने फेंका है 20 मीटर पर सेकेंड से अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जब ये उसी टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट पे वापस रिटर्निंग मोशन में आएगी तो उसकी वेलोसिटी हो चुकी होगी 20 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू यहाँ पे 10 इमेजिन कर सकते हो। देखो मैं बताता हूँ मैं, ये लेवल मान लिया टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, यहाँ से इनिशियली इस बॉल को फेंका अपवर्ड डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ पहले ये ऊपर जाएगी, जब यहाँ आ जाएगी टॉप मोस्ट पे, यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, जीरो वेलोसिटी, ठीक है। फिर यहाँ से एक्सेलरेट करके डाउनवर्ड आएगी, तो जब ये इस पॉइंट को क्रॉस कर रही होगी ना दोबारा, जब यहाँ पे होगी तो इसकी बेटा वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। यही तो मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, मिरर ऑपरेशन हो गया एक तरीके से, मिरर बन गया, जो मोशन उसका अपवर्ड था उसके जस्ट अपोजिट हो रहा है नीचे, ठीक है। तो 20 मीटर आ गया बेटा यहाँ, ये इस लॉजिक से। तो अब इसको इनिशियल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको ट्रेवल करना है कितना, 60 मीटर का ड्यूरेशन, 60 मीटर जाना है, तो एस की वैल्यू होगी 60 मीटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं बोल रहा हूँ जी जो है, जी उसको आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट वी की वैल्यू, की फाइनल वेलोसिटी वी क्या होगी। एक रिलेशनशिप हमने पढ़ा है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो वी स्क्वायर निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी यू मुझे पता है, डाउनवर्ड में है, तो इसको क्या रख सकता हूँ, माइनस रख लूंगा, है ना। -20 का स्क्वायर कुछ भी हो यार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 रख देते हैं। 2 इंटू जी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एच मुझे निकालना है, तो कर लो भाई इसको, एच मुझे गिवन है, सॉरी 60 मीटर्स, तो एच मुझे गिवन है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर आया क्या आया यार, इधर आया 60 और 1200 आ गया ना शायद, -1200। Yes, sir. और ये क्या होगा, कुछ गलत कर दिया क्या यार, माइनस का इधर है तो 2 2 जा 20 20 400, उधर जाएगा तो ये एडिशन का 400 हो जाएगा। तो इससे क्या आया, वी स्क्वायर इक्वल टू 800। इसको सॉल्व कर लो तो कुछ आएगा आंसर, देखते हैं क्या आएगा। लेकिन कुछ गलती कर दी यार मैंने, क्या किया वो समझ नहीं आ रहा। ओके डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस को नेगेटिव क्यों लिया, अच्छा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है ना बेटा, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई एच की वैल्यू नेगेटिव लेनी पड़ेगी। अगर हम यही ऊपर जा रहे होते तो पॉजिटिव आता, यही गलती होगी, मुझे लग तो गया था कि कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंस वी आर डिस्प्लेसिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वी स्क्वायर तो मुझे पता है, डाउनवर्ड में जा रहे थे तो इसलिए एच की जगह ना, एच की जगह आपको बताया था पॉजिटिव डायरेक्शन इज अपवर्ड्स, तो नेगेटिव जा रहे हैं तो दिस इज नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये एस होता है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि वेलोसिटीज के साथ हम डील कर रहे हैं, तो नेगेटिव आएगा। तो वी स्क्वायर माइनस दिस करोगे तो वी स्क्वायर इज गोइंग टू बी 1600। तो इसको बेटा आप करोगे तो वी हमारा आ जाएगा +/-40 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों ने, हमें ये पता है कि एक्सेलरेट होकर नीचे जा रहा है तो दिस विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो उसको -40 बोल लो, या फिर बोल लो 40 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 40। कितने बच्चों को ये वाला लॉजिक समझ आया कि यार ये ऊपर जो जा रहा था, तो वो वेलोसिटी जब ये सेम पॉइंट पे आएगा तो ये वैसे 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ये बार बार यूज होगा, अगर समझ भी नहीं आया तो याद कर लो इसको, ठीक है। Yes, बाकी sir. क्वेश्चन समझ आया, Yes, sir. Yes, था ही sir. नहीं, सिंपल इक्वेशन। Yes, sir. हाँ, अब इसी लॉजिक के बेस पे ये क्वेश्चन और करो, बस ये फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग डिस्पर्स कर जाएंगे। नहीं अभी टाइम है, अभी टाइम है हमारे पास, करो ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें बस एक चीज याद रखना कि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, जो भी चीज फेंकी जाएगी उसकी इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट, वो वही रहेगी जो पहले पूरे सिस्टम की थी। मतलब एक जैसे बैलून जा रहा है ना, तो बैलून के साथ स्टोन की वेलोसिटी अपवर्ड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो जस्ट आप फेंकोगे तो फेंकने के तुरंत बाद जो स्टोन की वेलोसिटी रहेगी दैट इज गोइंग टू बी 5 मीटर पर सेकेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से।
5 बच्चे निकल गए पतली गली से, शाबाश, नींद आ गई शायद। ओके ओके। A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity 5 मीटर पर सेकंड। बैलून जा रहा है अपवर्ड 5 मीटर पर सेकंड से, इसमें से एक फेंका स्टोन, ठीक है। When the balloon is at 60 मीटर, जब 60 मीटर की ऊंचाई पे बैलून था, उस समय उसमें से स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। फाइंड टाइम आफ्टर विच द स्टोन हिट्स द ग्राउंड, कितने समय बाद स्टोन ग्राउंड को हिट करेगा, निकालो। क्या आंसर आया जिनका आ गया उनका? 80 मीटर। टाइम 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 बेटा, मीटर में नहीं, टाइम सेकंड्स में आएगा आंसर। ज्योतिका रिंकी आया आंसर बेटा आपका? देखो, जो मोशन का पाथ है इसका बलून का, वो कुछ आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ये क्या होगा, जैसे ही स्टोन ड्रॉप करोगे, ये रेड कलर का स्टोन है, ये इनिशियली तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा सेम वेलोसिटी से जिससे कि पहले पूरा सिस्टम मूव कर रहा था। बैलून along with stone, along with everything else, they were moving with 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। तो जैसे ही आप इसको ड्रॉप करोगे, तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया दोनों चीजों का होता है, रेस्ट का भी और मोशन का भी, जब तक कि बाहरी कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दिया जाए, तब तक चलती हुई चीज चलते ही रहना पसंद करेगी और रुकी हुई चीज रुके ही रहना पसंद करेगी। तो रुकी हुई चीज रुके ही रहना पसंद करे उसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलती हुई चीज चलते ही रहना पसंद करे उसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो चलती हुई चीज चलते ही रहना पसंद करेगी, इसलिए स्टोन इवन आफ्टर ड्रॉपिंग इट विल कंटिन्यू इट विद 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड मोशन। तो स्टोन गिराने के बाद भी 5 मीटर पर सेकेंड से चलना पसंद करेगा। बट उस पे एक फोर्स भी लग रहा है, वो फोर्स अब धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाएगा। कौन सा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो क्या होगा, पहले ये स्टार्ट करेगा, जैसे रेड आपको दिखा, ये पहले जाएगा थोड़ा सा ऊपर ऑरेंज कलर की लाइन के अलोंग, फिर जीरो वेलोसिटी पा लेगा और फिर धीरे धीरे नीचे आएगा। तो यही मोशन उसको करना है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, यहाँ पे आया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर आया तो यहाँ आया नीचे। अब मुझे इस पूरे कार्यक्रम का टाइम निकालना है, पूरे कार्यक्रम का टाइम निकालना है। तो बेटा देखो, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, कहाँ पे है बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ले ली वैल्यू। फिर एक्सेलरेशन क्या है, -10 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए नेगेटिव लिया। s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज, ये पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट इसको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है 60 मीटर, तो इसलिए ले लिया -60। बस ये वैल्यूज आप डाल दो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, और आपका आंसर आ जाएगा t इक्वल टू 4 सेकेंड। कितने बच्चे कर पाए? t इक्वल टू 4 सेकेंड। हाँ, अब देखो इसमें कुछ कुछ बच्चों को बर्दाश्त करने में दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन को। वो क्या आ सकती है कि सर आप एक बार तो बोल रहे हो कि अपवर्ड मोशन भी हो रहा है, फिर डाउनवर्ड भी हो रहा है, और आप इसको एक इक्वेशन से कैसे कर दे रहे हो, ये कैसी गलत बात है? इस जनरली बताना कितने बच्चों को ये गंदा फील हो रहा है कि ये सर एक इक्वेशन। वॉइस कट हो रही है क्या मेरी बार बार? यस सर।
हो रही है अभी? मेरी आवाज कट रही है बेटा? सर अब नहीं कट रही है। यार पता नहीं, मेरा तो सब सही चल रहा है। लेट मी चेक। हेलो, सही आ रही है यार आवाज तो। तो यस सर। हाँ देखो, यस सर, बस सही आई है। यही तरीका है ना दोनों चीजों का। इसका आउटपुट उधर दूसरे डिवाइस पे देख लो, उसका आउटपुट इस पे देख लो, तो पता रहता है कि क्या चीज घट रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ जी, तो अब कितने बच्चों को ये जेन्युइनली हाथ रेज करना है कि सर इतनी गंदी बात कर रहे हो आपकी, पहले मोशन ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, बट एक इक्वेशन से करते रहो इसको, ऐसा कैसे हो रहा है? जेन्युइनली जेन्युइनली बुरा कुछ नहीं है इसमें। जिनको ये लग रहा है, फील हो रहा है कि सर पहले तो अपवर्ड मोशन हुआ, फिर वो ऊपर गई तो डाउनवर्ड हुआ, और आपने बस एक बार इक्वेशन लगाई और आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका सिंपल सा जवाब पता है क्या है? साइन कन्वेंशन बेटा, साइन कन्वेंशन। जो हम साइन कन्वेंशन अगर सही ले लें, अगर हम उसको साइन कन्वेंशन को सही ले लें, तो पहले हमने बताया इसको कि अपवर्ड मोशन है, अपवर्ड मोशन का मतलब पॉजिटिव लिया, फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू सही रख दी और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कर दिया, तो जीरो और देखो मोशन, इसको जीरो लाइन बोल दिया आपने, तो इसके दोनों साइड की वैल्यूज आपने ले ली कि ऊपर जा रहा था ठीक है जी पॉजिटिव, फिर नीचे जा रहा है तो जी नेगेटिव, और डिस्प्लेसमेंट इससे नीचे कर रहा है, तो ये सारे की सारी जब साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे तो आपका ये एक ही क्वेश्चन में हो जाएगा। अगर साइन कन्वेंशन के बगैर रखोगे तो निकाल लो, एक बार यहाँ से निकाल के यहाँ तक का निकाल लो टाइम, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का दोबारा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। शायद हाइट ये 20 मीटर की हाइट जाएगा मेरे हिसाब में, जैसे आप 80 मीटर कुछ बच्चे बोल रहे थे ना, तो वो भी निकाल सकते हैं हम कि फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बी 0, इनिशियल इज 20 पॉजिटिव का, और एक्सेलरेशन इज -10, तो निकाल लो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। टाइम तो मुझे पता ही नहीं है, आई नीड टू रिप्लाई सम अदर इक्वेशन। सर वी पहले स्क्वायर, टाइम है। हाँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये निकाल लेते हैं। ये 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है बेटा कि 400, एंड 2 इंटू ए एस -20 एस, तो ये इधर आएगा तो इधर आएगा, तो एस का आएगा 20 मीटर। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कि सर ये हाइट इसकी 20 क्या हो जाएगी, सही बात है, मैक्सिमम हाइट 60 + 20 80 मीटर से हो जाएगी, तो ये 20 मीटर ट्रेवल करने में कुछ समय लगेगा वो जोड़ लो, फिर ये 80 करने में कुछ समय लगेगा वो जोड़ लो, सब जोड़ोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। अब यस। ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए कि ये इसमें क्या कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है अपने चैप्टर का, इसके बाद अपना चैप्टर खत्म, मोशन इन 1D। एक बार इसको देख लो, क्वेश्चंस को देख लो और ट्राई कर लो, हो सका तो सोल्व कर लेंगे, करो। करा ही देंगे यार, चैप्टर का टंटा खत्म करते हैं, कल से नया चैप्टर, लेट्स डू इट। ऑप्शन सी। लेट मी सी बेटा, मुझे खुद नहीं पता क्या आंसर है इसका, देखते हैं कुछ बच्चे और कर लेते हैं, तब देखते हैं कितना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है
A hot air balloon is rising vertically upward at a constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। हॉट एयर बैलून वही जैसा पिछले क्वेश्चन में था, वो ऊपर जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। When it is at a height of 45 मीटर, जब वो 45 मीटर की हाइट पे था, तब उसमें से एक पैराशूटिस्ट कूदता है, छलांग लगाता है। आफ्टर 3 सेकेंड्स पैराशूटिस्ट क्या करता है, अपने पैराशूट को खोल लेता है और उस समय डी एक्सेलरेशन उसका हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बोल रहे हैं कि आफ्टर 3 सेकेंड्स हाउ फार इज द पैराशूटिस्ट फ्रॉम द बैलून, बैलून से कितना दूर है पैराशूटिस्ट। शाबाश। ऑप्शन नंबर बताओ, ए बी सी या डी। सब लोग करो यार, सब लोग करो इसको, सिर्फ 2 बच्चों से नहीं चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है, कर लो सब लोग। इसको करोगे तभी तो मैं बताऊंगा। इसमें दो, इसको 2 लेवल पे और बढ़ाया जा सकता है डिफिकल्टी, इसकी डिफिकल्टी 2 लेवल और अप करी जा सकती है, वो मैं बताऊंगा आपको। शायद मैं आपको वो क्वेश्चंस, इसी के दो बदले हुए स्वरूप, इसी के 2 एडवांस क्वेश्चंस मैं वहां दे सकता हूँ असाइनमेंट में, है ना। पहले इसको करोगे तभी तो समझ आएगा कि क्या बोलूंगा आगे। देखो सेम इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेटेड फॉर पैराशूटिस्ट। तो पैराशूटिस्ट क्या करता है, छलांग लगाता है पैराशूट में से। तो बेटा देखो, मान लेते हैं ये बैलून है, इस बैलून के नीचे इसकी टोकरी बंधी हुई है, ठीक है। तो इस टोकरी में से पैराशूटिस्ट छलांग मारता है, राइट। अब ये कितनी ऊंचाई पे था ये बैलून, ये बैलून की ऊंचाई क्या थी, इस बैलून की ऊंचाई थी 45 मीटर जब इसने छलांग मारी, ठीक। और अच्छा इनर्शिया, और इस टाइम इसकी वेलोसिटी अपवर्ड मोशन था 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब ये कूदेगा तो ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होने वाला है, पैराशूटिस्ट की वेलोसिटी भी, ये डॉट को मैं मान लेता हूँ पैराशूटिस्ट, तो इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी चलते हुए ऑब्जेक्ट चलते हुए रहना पसंद करते हैं, इसलिए 10 मीटर पर सेकेंड रहेगी उस इंस्टेंट के लिए जब ये कूद गया। तो पैराशूटिस्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी बोल दूं अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसलिए पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन पैराशूटिस्ट पे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी के बराबर, दैट विल बी -10 मान लेते हैं। दिया क्या क्वेश्चन में, नहीं दिया तो भी मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या बोले, आई हैव टू फाइंड आउट, हाँ टाइम दिया है कि 3 सेकंड में बाद कहाँ होगा, टाइम 3 सेकंड दे रखा है। तो अब मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूँ, एस यानी एच कितना ड्रॉप करेगा, एस एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो वो कितना होगा, दैट विल बी यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो बेटा एस इक्वल टू क्या आएगा, यू की वैल्यू मुझे दी गई है 10, 10 × 3 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू -10 है, टी स्क्वायर 3 का स्क्वायर आ गया। इसको सोल्व करोगे तो ये आया बेटा 30, और ये आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू क्या आएगा यार, ये 3 3 ज़ा 9, 90/2 -45, तो क्या आया -15, यानी डिस्प्लेसमेंट आ गई -15। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट से ये 15 मीटर नीचे आ चुका होगा, इस कहीं पॉइंट पे यहाँ पे, ठीक है। -15 का मतलब यही हुआ ना कि डिस्प्लेसमेंट हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में, और कितना 15 मीटर, तो इस पॉइंट पे आ चुका होगा ये जो डार्क लाइन बना रहा हूँ। तो पैराशूटिस्ट इधर गिर के आ गया होगा, पहले गया होगा ये ऊपर, इसका एक्चुअल पाथ ऐसा रहा होगा, देखो जैसे ये इससे कूदा होगा पैराशूट से, इससे हॉट एयर बैलून से, तो थोड़ी देर तो ऊपर गया होगा, फिर आके ऐसे नीचे आया होगा और यहाँ तक आ गया होगा 3 सेकंड के ड्यूरेशन में। तो टोटल टाइम इसको 3 सेकंड लगा ये करने में, और इन्हीं 3 सेकंड में 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पैराशूट, जो ये हॉट एयर बैलून है, ये कितना जा चुका होगा, 10 मीटर पर सेकंड चल रहा था, तो ये 30 मीटर की हाइट और गेन कर लेगा इन 3 सेकंड में। तो ये यहाँ पे था इनिशियली, फिर ये इससे कहीं 30 मीटर और ऊपर होगा, तो 30 मीटर ये हो जाएगा दूरी, और प्लस में 15 मीटर ये पैराशूटिस्ट नीचे गिर गया, तो 30 + 15 45 मीटर। तो यही पूछा है कि पैराशूटिस्ट कितना दूर है बैलून से, 45 मीटर की दूरी पे है। ऑप्शन सी। कितने बच्चों का आया जेन्युइनली, सही है। जिनका नहीं आया वो ऐसे कर लेंगे। अब देखो इसमें 2 डिफिकल्टी लेवल और बताता हूँ कि इसमें और डिफिकल्ट क्या किया जा सकता है।
अब हमें ना एक डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ था जिसका कोई भी यूज नहीं आया अभी। क्या? कि पैराशूट खोलने के बाद डी एक्सेलरेट हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड से, इसका यूज नहीं आया। अगर मैं टाइम ग्रेटर देन 3 सेकंड्स की बात करूं, जब समय की वैल्यू 3 से ज्यादा हो जाए, 3 सेकंड से बाद के बाद अगर टाइम होगा, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। जब 3 सेकंड से ज्यादा टाइम हो गया तो पैराशूटिस्ट फिर डी एक्सेलरेट करेगा, तो उसके अंदर 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड का जो मोशन होगा, उसमें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी जी के बराबर। और जब 3 सेकंड से बड़ा टाइम रहेगा कोई भी, चाहे वो 4 हो, चाहे 5 हो, या कुछ भी सेकंड हो, उस ड्यूरेशन में जो जी की वैल्यू है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो रहेगी जी माइनस डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेट क्या कर रहा है? 5, तो 5, तो ये होगा 10 - 5, या फिर 9.8 करोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये होगा उस टाइम के लिए एक्सेलरेशन। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आपको टी ग्रेटर देन के लिए पूछ ले। दूसरा क्या हो सकता है कि आपको बताया था कि पैराशूट जो बैलून है उसकी हाइट कितनी थी? 45 मीटर। अब मैं आपको ऐसा टाइम दे दूं कि ऊपर पैराशूटिस्ट ऊपर भी चला जाए और लैंड भी कर जाए। तो मान लो कि 5 सेकंड के टाइम पे ये लैंड कर गया इधर नीचे, T5 हुआ, तो उसके बाद मैं पूछ लूं 7 सेकंड्स पे, तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 5 सेकंड जब टाइम हुआ था तो ये तो लैंड कर चुका है, और उसके बाद 20 मीटर और जोड़ोगे कि 2 मिनट 2 सेकंड में और बढ़ गया। तो 2 लेवल ये बढ़ाए जा सकते हैं क्वेश्चन में, ये आ सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जिन बच्चों ने कर लिया अच्छी बात है, नहीं तो ये सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसका यहाँ दे रखा है, कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो डाउट हो तो बेटा पूछो। और इसी के साथ मोशन इन 1D खत्म हो गया। बाकी हम लोग असाइनमेंट वगैरह देंगे, वो सॉल्व करना, कुछ ना आए समझ तो पूछना। मोटा मोटी इतना ही कंसेप्ट है, बाकी 2D में करने वाले हैं। 2D में हम लोग पढ़ेंगे मोस्टली प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद मैन रिवर प्रॉब्लम और अम्ब्रेला रेन प्रॉब्लम्स। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ ये काम आएंगी। बाकी सब बेसिक कंसेप्ट फिजिक्स के वो तो पढ़ने वाले ही हैं। यस तो सर। अभी आज की क्लास यहाँ खत्म हो गई, चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से नया चैप्टर और नई